गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 47वां भाग है, जो अष्टांग योग के 8 अंग में से पहला यम का आगे विवरण हो चुका है। आज शीघ्र शांति प्रदान करने वाला दूसरे अंग के लक्षण को विस्तार पूर्वक सुनिए। इस ग्रंथ में सब कुछ समाहित है। जो भी कुछ है उसमें से बहुत कुछ आ चुका है, जो नहीं आया है वो भी आगे आ जाएगा। कुल मिलाकर ऐसी कोई बात नहीं जो इस महायोगी गोरखनाथ के इस उपदेश में न हो। इस वीडियो में देखना यह है कि इस नियम से साधक की यात्रा कैसे आगे बढ़कर सफल होती है। नियम इति मनोवृत्तिना निमन्मित्येकांतवासो निसंतोदासन्यम यथा प्राप्ति संतुष्टि वैरस्यम गुरु चरणावृढ़त्व मिति नियम लक्षणम। मन के व्यापार का नियंत्रण ही नियम है। एकांतवास, असंगता, उदासीनता, जो कुछ भी जीविका के यानी निर्वाह के लिए प्राप्त हो उसमें संतोष धारण करना, राग द्वेष रूपी द्वंद्वों में उपरामता और गुरु चरण के आश्रय में ही निर्भरता, यह नियम के लक्षण है। महर्षि पतंजलि के नियम के 5 लक्षण हैं और वे है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी शरणागति। गोरखनाथ जी ने नियम के 10 लक्षण बताए हैं। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीं, मति, जप और हवन, यह नियम के 10 लक्षण है। इसी तरह हठ योग प्रदीपिका का कथन शिव संहिता सम्मत है। नियम पालन के संबंध में भगवान शिव का स्पष्ट आदेश है कि सिद्धांत ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, परमेश्वर सर्वव्यापक का नाम संकीर्तन करना चाहिए, शुभ को ही कानों से सुनना चाहिए, त्रुटि, क्षमा, तप, शौच और लज्जा का ध्यान रखना चाहिए, गुरु का सेवन करना चाहिए, वैराग्य भाव से घर में रहना चाहिए। अब महायोगी गोरखनाथ के अनुसार अष्टांग योग में नियम के 10 लक्षण विस्तार से सुनिए, जिसको अंगीकार कर लेने पर परम शांति का अनुभव होता है। अब महायोगी गोरखनाथ के अनुसार अष्टांग योग में नियम के 10 लक्षण विस्तार से सुनिए, जिसको अंगीकार कर लेने पर परम शांति का अनुभव कैसे होता है उसे आप एकाग्र हो सुनिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। लाइक के साथ यह वीडियो अपने आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ताकि उनको इसकी जरूरत पूरी हो, और कमेंट में महायोगी गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। सिद्धांत श्रवणम नित्यम वैराग्य गृह सेवनम नाम संकीर्तम विष्णु सुसाधने परम धृति क्षमा तपः शोषम ह्रीमति गुरु सेवनम सदेताश्वम परम योगी निमाच्छ समाचरित। इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति रचना में गोरखनाथ जी के 10 नियमों को ध्यान में रखकर उन्हें 5 प्रकार के लक्षित किए हैं। एकांतवास, उदासीनता, यथा प्राप्ति संतुष्टि, वैराग्य और गुरु चरणाचार्य। एकांतवास का अभिप्राय है जन संपर्क से दूर रहकर योग मठ आदि के वातावरण में कुटी का निर्माण कर उसमें निवास करते हुए विषय भोग में आसक्त न होना, सर्वथा निसंग रहना। उदासीनता का मतलब है द्वंद्वों में तटस्थ रहकर निष्प्रभ भाव से साधना में तत्परता ही उदासीनता है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखकर
मन में कभी राग द्वेष न उत्पन्न होने देना ही बैर का अभाव है। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए इसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहना यथा प्राप्ति संतुष्टि है। और गुरु के प्रसाद प्रसन्नता से ही उनकी सेवा में प्रवृत्त रहने से योग साधक को स्वरूपावस्थान की प्राप्ति होती है। एकांतवास निसंगता के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, योगी युज्येत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी को अकेला ही एकांत स्थान में निवास कर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। गीता में विवेचन है कि साधक समस्त कामनाओं का त्याग कर ममता अहंकार स्पृहा रहित होकर जीवन यापन करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्यः सर्वान् मुपाचरित निस्पृह निमिमो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। यथा प्राप्ति संतुष्टि का आशय है दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग न होना, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह रहना। गोरखनाथ जी ने राग द्वेष से ऊपर उठ जाना साधक के लिए बहुत आवश्यक नियम बताया है। जो सर्वत्र स्नेह यानी राग रहित होकर शुभ अशुभ वस्तु की प्राप्ति में न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, वही स्थिर बुद्धि साधक है। ऐसा पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी में राग युक्त होता है। समः शत्रु च मित्रो च तथा माना प्राणयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विजितः। गोरखनाथ जी ने गुरु के वर्णाश्रम में साधक के शरीर का चिन्मय होना स्वीकार किया है। चिन्मयता का अर्थ स्वरूप में स्थिति है। गोरखनाथ जी का कथन है, सदगुरु मिले तो साचा भाग मूल विषयरा माही। महायोग ज्ञान से संपन्न सदगुरु की शरणागति से योग साधक अपने हृदय में मूल तत्व यानी अलग निरंजन के स्वरूप का विचार करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका संशय नष्ट हो जाता है। बस आज इतना ही। अब हम मिलेंगे आसन के वीडियो को लेकर, जो पतंजलि के अष्टांग योग में तीसरा और गोरखनाथ या फिर सिद्ध मत के षडंग योग में पहला आसन के वीडियो को लेकर, जो एक साधक के लिए साधना में अहम भूमिका निभाने वाला है। यह यम नियम अंगीकार होते ही एक साधक को आसन की जरूरत होती है। उसके बिना साधक शायद आगे की यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए आसन एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। जो सच में जिज्ञासु है उनको आसन का अभ्यास जरूरी है। उस 48वां वीडियो में आप आसन क्या है, उनको सिद्ध कैसे किया जाता है, उनका पूरा विवरण मिलेगा, क्योंकि उसमें आसन के नाम बताए जाएंगे और उनको कैसे स्थिर करना है, उस आसन को योग युक्ति से कैसे संभालना है, उनका पूरा विवरण मिलेगा। इतना ही नहीं, उससे क्या लाभ मिलता है और उसे कैसे ऊर्जा शरीर के साथ जोड़ना, जिससे साधक ब्रह्मचर्य के साथ स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है, उनका पूरा विवरण होने वाला है। उतना ही नहीं, इसमें एक ऐसा आसन है जिसको एक ऐसी क्रिया है उनके साथ जोड़ने से साधक कैसे अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा
यानी जीवन की सार्थकता को कैसे जन्म देता है, उनका पूरा विवरण मिलेगा। भव सागर से पार उतारने वाला अगला वीडियो समझने जैसा है, क्योंकि उसमें गोरखनाथ के साथ महादेव ने आसन के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनका पूरा विवरण मिलेगा। जो जिज्ञासु है, जो यह समझता है कि करने से सब कुछ यानी बहुत कुछ हो सकता है, तो ज़रूरत हो तो एक मार्गदर्शक की, तो अगला वीडियो आपको बहुत कुछ दिशा दे सकता है। अलग निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।